नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि पानी के एक गिलास में, एक किताब में और हमारे अपने ज्ञान में इन तीनों में क्या चीज कॉमन हो सकती है? आज हम संसाधनों की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं कि आखिर ये हैं क्या और क्यों हमारे ग्रह का भविष्य इन पर टिका हुआ है। तो यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, ये तीन कितनी अलग अलग चीजें हैं, इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजू और उसकी माँ अम्मा से। एक दिन घर में साफ सफाई चल रही थी और राजू अपनी माँ से एक ऐसा सवाल पूछता है जो हमें सीधे इस टॉपिक के दिल में ले जाता है। राजू पूछता है, संसाधन क्या है? और अम्मा उसे एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी परिभाषा देती हैं। ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल किसी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा सके, वो एक संसाधन है। बस इतनी सी बात है। जरा एक मिनट के लिए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम लगातार संसाधनों से घिरे हुए हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, कहीं जाना होता है तो रिक्शा लेते हैं, कुछ पढ़ना होता है तो किताब उठाते हैं। ये सभी हमारी किसी ना किसी जरूरत को पूरा करते हैं और इसीलिए ये सभी संसाधन हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? किसी भी चीज की उपयोगिता, मतलब उसका इस्तेमाल, यही वो चीज है जो उसे एक संसाधन बनाती है। बिना इस्तेमाल के एक पत्थर सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन जब हम उससे औजार बनाते हैं तो वो एक कीमती संसाधन बन जाता है। लेकिन क्या सभी संसाधनों की कीमत एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना या लोहा, जिन्हें बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, पर वो हमें सुकून देता है, हमारी मानसिक शांति की जरूरत पूरी करता है। तो क्या ये कम जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, मजेदार बात यह है कि समय और टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी चीज का मूल्य बदल सकता है। जरा दादी नानी के घरेलू नुस्खों के बारे में सोचिए। आज शायद उनका कोई कमर्शियल मूल्य न हो, लेकिन अगर कोई मेडिकल फर्म उन पर रिसर्च करके उन्हें पेटेंट करा ले तो वही नुस्खे अचानक लाखों करोड़ों के बन सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आइडियाज भी एक संसाधन बन सकते हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये होता है पेटेंट के जरिए। पेटेंट का सीधा सा मतलब है किसी आइडिया या आविष्कार पर एक्सक्लूसिव अधिकार मिलना। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो ज्ञान को एक ठोस कीमती संसाधन में बदल देता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या है, तो चलिए इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। मोटे तौर पर संसाधनों को हम तीन मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और सबसे दिलचस्प, खुद मानव। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की, यानी वो चीजें जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती हैं। इन्हें भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी और हवा, जो खत्म नहीं होते। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। पानी और जंगल जैसे संसाधन जिन्हें हम रिन्यूएबल मानते हैं, अगर उनका बेहिसाब इस्तेमाल किया गया तो उनकी भी कमी हो सकती है। और दूसरी तरफ हैं अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोल। इनका स्टॉक लिमिटेड है और एक बार ये खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के बाद अब बारी आती है दूसरी कैटेगरी की, मानव निर्मित संसाधन। ये वो संसाधन है जो प्रकृति ने नहीं, बल्कि हम इंसानों ने अपनी बुद्धि और हुनर से बनाए हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब इंसान प्राकृतिक चीजों को लेकर उन्हें कुछ नया और उपयोगी बनाने के लिए बदल देता है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे हम जमीन से लोहा निकालते हैं, जो एक प्राकृतिक संसाधन है, और उससे पुल, सड़कें और गाड़ियां बना लेते हैं। अरे, जिस टेक्नोलॉजी से आप ये सब देख सुन रहे हैं, वो भी तो एक मानव निर्मित संसाधन ही है। और अब हम आते हैं तीसरे और यकीनन सबसे जरूरी संसाधन पर। ये वो संसाधन है जो बाकी सभी संसाधनों को मुमकिन बनाता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इंसान, हम सब, खुद ही सबसे बड़े संसाधन हैं। हमारा ज्ञान, हमारा कौशल और नई नई टेक्नोलॉजी बनाने की हमारी क्षमता, यही तो हमें शक्ति देती है कि हम प्रकृति से मिली चीजों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें और एकदम नए संसाधन बना सकें। बिना इंसानी दिमाग के कोयला तो बस एक काला पत्थर ही होता। लेकिन हमारी ये कहानी अब एक गंभीर मोड़ लेती है। एक रात मोना एक बहुत डरावना सपना देखती है। वो एक ऐसी दुनिया देखती है जहां सब कुछ खत्म हो गया है। न पानी बचा है, न पेड़। लोग खाने और छांव के लिए बस इधर उधर भटक रहे हैं। ये सपना असल में
भविष्य की एक चेतावनी जैसा है। सपने से घबराकर वो अपनी माँ से पूछती है, अम्मा, क्या ये सच में हो सकता है? और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। और अम्मा का जवाब, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो कहती हैं, हाँ, अगर हम सावधान नहीं रहे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली खतरा है जिसका हमें सामना करना है। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? इसका जवाब है संसाधन संरक्षण। इसका मतलब है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, सावधानी से करें और उन्हें दोबारा बनने का, या यूं कहें कि हील होने का समय दें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। पहला, अपने उपभोग को कम करके। क्या हमें सच में उस नई चीज की जरूरत है? दूसरा, चीजों को फेंकने के बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करके। क्या उस पुरानी बॉटल का कुछ और बन सकता है? और तीसरा, चीजों को रिसाइकल करके। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ बचाने से भी बड़ा एक लक्ष्य है, जिसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे ऐसे समझिए, ये पक्का करना कि हम आज अपनी ज़रूरतें इस तरह से पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सेहतमंद ग्रह और भरपूर संसाधन बचे रहें। ये आज की ज़रूरतों और कल की जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। और सुनिए, ये सिर्फ सरकारों या बड़े बड़ी कंपनियों का काम नहीं है, ये हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। हमारे ग्रह का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हर एक इंसान इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचाने के लिए मिलकर कैसे काम करता है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसमें हर तरह के जीवन का सम्मान करने से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम करना शामिल है। लेकिन इन सब की जड़ में एक ही बात है, पर्यावरण के प्रति अपने पर्सनल रवैये और आदतों में बदलाव लाना। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आता है, जो सिर्फ मोना या राजू के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। आज जो कुछ भी हमने समझा है, उसके बाद अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम मदद कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि कैसे हम मदद करेंगे। हमारे छोटे छोटे फैसले ही कल की दुनिया को शेप देंगे। तो हमारा पहला कदम क्या होगा?